हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके एक्के मेंटोर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीबीआईसी में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। और ये सब जानने के लिए मैंने अपने एक मित्र अनिल कुमार से बात की, जो कि जीएसटी में एज ए स्टेनो कार्यरत हैं। तो उन्हीं से बात करने के बाद जो मुझे चीज़ें अच्छी लगी वही मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम बात करें एक स्टेनोग्राफर के बारे में। क्या होता है एक स्टेनोग्राफर, और ये ग्रेड सी और डी में फ़र्क क्या होता है। तो एक स्टेनोग्राफर जो होते हैं वो एक शॉर्ट हैंड टाइपिंग लिखते हैं, जो भी स्टेनोग्राफर सीखते हैं वो शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीखते हैं, और वहाँ पे चीज़ों कोड वर्ड में लिखना रहता है। मुझे नहीं मालूम है इस बारे में, क्योंकि मैंने कभी सीखा नहीं स्टेनोग्राफर। जो भी स्टेनोग्राफर की तैयारी करते हैं वो जानते होंगे इस चीज़ को, कि चीज़ों को एक कोड वर्ड में लिखना होता है और छोटा करके। तो उसी कारण वहाँ पे जो ग्रेड डी होता है वहाँ पे टाइपिंग स्पीड 80 का मांगा जाता है, और ग्रेड सी में टाइपिंग स्पीड 100 का। तो ये सब चीज़ें हैं थोड़ा सा जो मैंने स्टेनोग्राफर के बारे में आप लोगों को बताया। अब हम बात करते हैं एक सीबीआईसी में स्टेनोग्राफर का काम क्या होता है, उनके बारे में अब बात करते हैं। तो जो सीबीआईसी में स्टेनोग्राफर जो नियुक्त होते हैं वो पीए के रूप में, एक पर्सनल असिस्टेंट और एक सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, जो कि ग्रेड सी जो हो गया वो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और ग्रेड डी पर्सनल असिस्टेंट पीए। ठीक है। तो इनके जो काम होगा, एक्चुअली में इनका जो काम होता है वो सबकी तरह, जैसे कि फाइल को एंट्री करना, आउट करना फाइल को, उसके बाद डिक्टेशन लिखना। जो भी कमिश्नर या जिनके पास भी इनका पोस्टिंग होता है, एडीसी के पास पोस्टिंग या फिर कमिश्नर के पास पोस्टिंग हो, तो वहाँ पे जो भी वो बोलें तो उस चीज़ को शॉर्ट में लिखना, मतलब जल्दी से लिख के देना। क्योंकि कमिश्नर के पास जो जिनका पोस्टिंग होता है पीए का या फिर किसी का भी, तो वहाँ पे काम बहुत जल्दी आपको करना रहता है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा काम आता है। एक कमिश्नर के पास, एक पीए के पास, उनको बहुत सारे डिपार्टमेंट देखने रहते हैं, इस कारण उनके पास काम भी ज़्यादा रहता है। और इसी कारण वहाँ पे पीए की नियुक्ति होती है स्टेनो की, कि चीज़ों को आप जल्दी से टाइप करिए और जल्दी से उनको लिख के दीजिए। तो यही एक पीए का काम भी है। जो भी आपको कमिश्नर या एडीसी बोलें तो वो काम आपको करना है। उसके अलावा भी फाइल को एंट्री करना है, फाइल आउट करना है, दूसरे डिपार्टमेंट का जो फाइल हुआ तो वो दूसरे डिपार्टमेंट में आपको भेजना रहता है। तो ये एक हो गया स्टेनोग्राफर का प्रॉपर काम, मतलब यही एक स्टेनोग्राफर को करना है। अब हम बात करें, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इनका प्रमोशन कैसे होता है, और कुछ लोग ऐसे भी थे कि मैंने कहीं कहीं देखा कि कुछ लोग बता रहे हैं कि पीए को मतलब प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। तो प्रमोशन के लिए आपको एग्ज़ाम देना है, और किस शर्त में देना है हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो एक पीए होते हैं 2400 ग्रेड पे पीए पर्सनल असिस्टेंट, उनका अगला जो प्रमोशन होता है वो सीनियर पीए के रूप में 4200 ग्रेड पे पीए से आप बनिएगा सीनियर पीए, सीनियर पीए से आप बनिएगा पीएस पर्सनल सेक्रेटरी, और वहाँ से बनिएगा आप सीनियर पर्सनल सेक्रेटरी। तो इनका जो ग्रेड पे होगा, पीए का 2400 ग्रेड पे, सीनियर पीए का 4200 ग्रेड पे, पीएस का जो ग्रेड पे हो गया वो हो गया 4600, और सीनियर पीएस का ग्रेड पे हो गया 4800 के आप 4 साल रहने के बाद 4800 ग्रेड पे डायरेक्ट आप 5400 पे चले जाते हैं। मतलब उसके लिए आपको कुछ करना नहीं, 4800 ग्रेड पे 4 साल रहें और उसके बाद 5400 पे आपका ऑटोमेटिक प्रमोट हो जाते हैं आप। तो ये तो हो गया एक, जो पीए लाइन में जब आप हैं तो वहाँ पे आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना, और इसके लिए जो टाइम बाउंड है प्रमोशन का 2400 ग्रेड पे से आप जो 4200 ग्रेड पे में जाइएगा। इस सीबीआईसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, सीबीडीटी के बारे में नहीं। सीबीडीटी में जो पीए होते हैं, ये सीबीआईसी में जो पीए होते हैं वहाँ पे 2400 ग्रेड पे से 4200 ग्रेड पे में अब 10 साल लगेगा समय। पहले कुछ और ही था, जो कि टीए का था वही सेम है, और 4200 से 4600 में जाने में 5 साल। तो यहाँ पे आप प्रमोशन के लिए आपको एग्ज़ाम कब देना है, तो बहुत सारे पीए जो ऐसे होते हैं वो इंस्पेक्टर लाइन चूज कर लेते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि हम इंस्पेक्टर लाइन में जाएं, और वो पीए लाइन छोड़ के इंस्पेक्टर लाइन आना चाहते हैं, तो उस दौरान उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है प्रमोशन के लिए इंस्पेक्टर में। नहीं तो ऐसे उनको
एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता प्रमोशन के लिए। तो ये है, अगर आप पीए से पीएस तक जाना चाहते हैं पीए लाइन में ही, तो आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। लेकिन जैसे ही आप इंस्पेक्टर लाइन में आइएगा तो आपको एग्ज़ाम देना है प्रमोशन के लिए। इंस्पेक्टर जो आप सुपरिटेंडेंट बनिएगा या अप्रेजर बनिएगा जो भी, तो वहाँ से आपको प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम देने हैं। हम बात करें इनका जो शुरू में जब इनके ज्वाइनिंग होता है तो बहुत सारे लोग ट्रेनिंग के बारे में पूछते हैं। तो जो एक पीए होते हैं इनका शुरू में ट्रेनिंग नहीं होता, मतलब प्रॉपर कोई ट्रेनिंग इनका नहीं होता। टाइम टू टाइम जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता है तो कोई रिफ्रेशर कोर्स, कभी कुछ वैसे वैसे टाइम टू टाइम जैसे जैसे इनकी ज़रूरत रहता है वैसे वैसे इनको ट्रेनिंग कराया जाता है ऑफिस में। तो ट्रेनिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब कि आपसे प्रॉपर यही ट्रेनिंग करवाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद रहा इनके ट्रांसफ़र का, तो सीबीएसई में जो ट्रांसफ़र है टीए के लिए, वैसे ही पीए के लिए भी है। पीए का भी ट्रांसफ़र सेम ही है। पीए का ट्रांसफ़र जो है वो आईसीटी अभी है पीए के लिए भी और टीए के लिए भी। लेकिन जैसे ही आप ग्रुप बी में जाते हैं तो वहाँ से आपको ट्रांसफ़र जो इंस्पेक्टर लाइन और पीएस लाइन, तो वहाँ से आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये रहा ट्रांसफ़र का, आपने काम भी देख लिया। प्रमोशन भी आप जान गए कि प्रमोशन आपका ऐसे ही होने वाला है। अगर आप पीए लाइन में जाना चाहते हैं तो प्रमोशन आपका बिना एग्ज़ाम का, और इंस्पेक्टर लाइन में आपका प्रमोशन एग्ज़ाम देने के बाद होगा। अब रहा, हम बात करते हैं इनकी सैलरी के बारे में। तो जो ग्रेड डी होते हैं इनका जो शुरुआती ग्रेड पे होता है वो 2400। ग्रेड डी का शुरुआती ग्रेड पे होता है 2400, और इनका जो शुरुआती सैलरी बनेगा अभी के अनुसार वो मैं एक बता दे रहा हूँ, लगभग में वो 35,000 से 40,000 के आसपास, ये XYZ सिटी के अनुसार मैं बता रहा हूँ। इनका इसी बीच 35 से 40,000 के बीच इनका शुरुआती सैलरी बनेगा। अब हम बात करते हैं जो ग्रेड सी हो गए, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, उनका जो शुरुआती सैलरी होगा वो 4200 होता है। 4200 ग्रेड पे इनका जो है शुरुआती ग्रेड पे 4200, और इनका करीब शुरुआती सैलरी जो होगा वो करीब 48,000 से 52,000 के बीच इनका शुरुआती सैलरी होगा। तो ये हो गया एक पीए के बारे में। मैंने आपको जो भी मतलब मुझे जो जानकारी मिली उनसे, अनिल कुमार से, वही मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया। तो मुझे लगता है मैंने सब चीज़ें आप लोगों को बता दी इस वीडियो में, जो भी मतलब आप लोगों को बताना था। और रहा, कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि टाइपिंग के लिए कितना टाइम लग जाता है। तो टाइपिंग के लिए देखिए ये आप पे निर्भर करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि टाइपिंग जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग जो होता है स्टेनो के लिए, कोई 1 साल 1.5 साल में सीख जाता है, और कोई 2.5 साल 3 साल भी लग जाते हैं किसी किसी की टाइपिंग सीखने में। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे टाइपिंग सीख रहे हैं। और उसके बाद रहा, इसमें पहले तो था कि कट ऑफ भी कम जाता था स्टेनोग्राफर का, लेकिन अब कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाने लगा है स्टेनोग्राफर का। तो इसके लिए टाइपिंग तो मायने रखता ही है, और इसके लिए आपको पढ़ना भी अच्छे से। बहुत सारे लोग जो पहले थे, मतलब मेरे टाइम, हम अपने टाइम के बारे में बात कर रहे हैं कि अरे स्टेनोग्राफर बहुत आसान है, तो वो अब नहीं रहा। आपको टाइपिंग तो मारना ही मारना है अच्छे से, और उसके बाद कट ऑफ के लिए एक अच्छा मार्क्स भी लाना है कि आप कट ऑफ अच्छे से क्लियर कर पाए, तभी आपको नौकरी भी मिलेगी। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए और तैयारी करिए अच्छे से। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो जिसको भी अच्छी लगे। धन्यवाद।